हेलो एंड वेलकम बैक टू डोट डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। आज का ये जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो के लिए है। आज का वीडियो ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो के लिए है और हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर सेल्फ के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो मैंने काफ़ी ओपन एंडेड रखा है इस रीडिंग को। आपके फ्यूचर सेल्फ आपको जो भी मैसेज देना चाहें, एडवाइस देना चाहें, गाइडेंस देना चाहें, प्रेडिक्शंस देना चाहें, वो आज हम टैरो कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन स्कॉर्पियो है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं इस कार्ड को लेना चाहूँगी। वाओ वाओ, बहुत बढ़िया। आप लोग वाटर साइन है बट आपकी रीडिंग में फायर, माय गॉड, फायर की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत यंग एनर्जी भी है। शायद काफ़ी यंग लोग या यंग एट हार्ट लोग इस रीडिंग को देख रहे हो। वाओ, बहुत बहुत प्यारी रीडिंग है। ओके, अर्थ और फायर की एनर्जी ही भरी हुई है आपकी रीडिंग के अंदर। बहुत अजीब बात है, ऐसा पहले हुआ नहीं कि यहाँ तीनों फायर के कार्ड्स हैं, यहाँ सब तीनों अर्थ के कार्ड्स हैं। टॉप ऑफ द डेक, एक मिनट, टॉप ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स और इसके नीचे जस्टिस भी था जो दिखना चाह रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं दिखा रही हूँ। ओके, सो डेफिनेटली आई लव योर एनर्जी। ओके, सो लेट्स गेट इनटू दिस। वॉन्ड्स की यहाँ पे क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है, हो सकता है कि आपके आसपास, क्योंकि आप तो स्कॉर्पियो हैं तो आपका तो वाटर साइन है, बट हो सकता है आपका मून साइन या आपका सन साइन या आपका राइजिंग साइन फायर का हो, लियो, सजिटेरियस, एरीज, या फिर हो सकता है कि आपका कोई दूसरा जो साइन है अर्थ साइन हो। मतलब आपको आपका सन साइन या आपका मून साइन या आपका राइजिंग साइन हो सकता है वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस में से एक हो। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके फ्यूचर सेल्फ का ये मैसेज है कि आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा हसल बसल कर रहे हैं, आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं चीज़ों में, कंट्रोल ले रहे हैं लाइफ का, और बहुत ही इंथुजियास्टिकली, बहुत एनर्जी के साथ आप चीज़ों को अप्रोच करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि पेज ऑफ वॉन्ड्स और प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स यानी नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे यंग एनर्जी है और यहाँ पे मुझे पता है रोमांटिक एनर्जी भी काफ़ी लोगों के लिए सेंस हो रही है। सबसे शायद मैसेज ना रेजोनेट करे बट काफ़ी लोगों से कर सकता है कि आपकी यंग एनर्जी हो, मतलब यंग एनर्जी बोल रही हूँ मैं, यंग एज नहीं बोल रही हूँ। आपकी एनर्जी ऐसी हो हासिल करने की चीज़ों की, और आप ऐसे लोगों से भी मिले या किसी इंसान से, पर्टिकुलर इंसान से मिले, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप्स था, जिनकी एनर्जी आपसे मेल खाती हो और आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रेजेंस में बहुत कनेक्टेड और बहुत अच्छा महसूस करें। ये चीज़ मुझे लग रही है। मैं इसके लिए क्लैरिफायर डेफिनेटली लूँगी और देखना चाहूँगी कि कितने लोगों के लिए ये मैसेज है, और अगर ये मैसेज है तो इसमें और क्या आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाहते हैं। इसके अलावा काफ़ी कम्युनिकेशन का ये टाइम है, काफ़ी लोगों से आप सुनेंगे। अगर आपने कभी कोई अगर आपने कोई हाल ही में कोई इंटरव्यू दिया है या आपने कोई कहीं पे अपना नाम वाम दिया था, तो मुझे यहाँ पे आपका सेलेक्ट होने का चांस नज़र आ रहा है काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है। और यहाँ पे मैंने शायद पहले ही रीडिंग्स में बोला है कि ये जब ये भाला फेंकते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ ये सही जगह पे जाके लगेगा। काफ़ी लोग आप में से ट्रैवल भी कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आसपास जाके ही आप छोटी मोटी जगहों पे भी जाइए। थोड़ा घूमने फिरने का अगर आप रखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी लोग बहुत बिजी हैं आप में से, तो अगर आप लोग थोड़ा बाहर जाते हैं या पार्क में जाते हैं या हम किसी म्यूज़ियम जाते हैं या मूवी देखने जाते हैं या दोस्तों के साथ जाते हैं, तो बहुत अच्छा होगा वो। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे लग रहा है कि फ्यूचर सेल्फ एक और चीज़ बोलना चाह रहे हैं बहुत सारे लोगों से कि जिन चीज़ों के लिए आप पैशनेट है उन चीज़ों को करिए। क्योंकि देखिए इनकी ड्रेस ऑरेंज है, ऑरेंज सेक्रल चक्र का कलर होता है। सेक्रल चक्र का मतलब होता है सेंशुअलिटी, सेक्सुअलिटी, जो चीज़ आपको प्लेजर देती हैं, जो चीज़ें आपको जॉय देती हैं, जो एक काम का भाव होता है,
जो आपको काम का मतलब जो प्लेजर है उसको सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर नहीं देखना चाहिए हमें, इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, बट काम का मतलब है इंजॉय करना, हर एस्पेक्ट को इंजॉय करना, लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में रहना। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है आपके फ्यूचर सेल्फ आपको कहना चाह रहे हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रह के उसे इंजॉय करिए। ठीक है, वैसे तो हम सबको ही प्रेजेंट मोमेंट में रह के इंजॉय करना चाहिए, बट मुझे लग रहा है कि शायद आपके फ्यूचर सेल्फ कह रहे हैं कि आप काम चीज़ों को हासिल करने में उसके साथ साथ आप इंजॉय भी करना सीखिए, लाइफ को इंजॉय भी करिए, इस चॉइस को भी आप लीजिए। मुझे काफ़ी लोग ऐसे भी लग रहा है यहाँ पे हो सकता है कंपेटिटिव एग्ज़ाम दें और क्लियर हो जाए आपके एग्ज़ाम्स। मैं इसके लिए एक और कार्ड निकालूंगी क्योंकि मैं थोड़ा और डिटेल्स जानना चाहूँगी इस बारे में। उसके अलावा देखिए एक्चुअली हो सकता है बात, क्योंकि मैंने अभी अभी देखा, नोटिस किया, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मैं एक बार चेक करना चाहती हूँ कि आपको कार्ड्स ढंग से विजिबल है या नहीं है, क्योंकि कभी कभी मेरा कैमरा अपने आप मूव हो जाता है। ओके, तो आपको विजिबल है। तो देखिए जो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ये आप वैसे तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इमेजरी देख के ही समझ रहे होंगे कि इन्होंने जो बोया था वैसे वो काट रहे हैं और बहुत अच्छी फसल, मतलब बहुत अच्छे पत्ते काट रहे हैं। आई डोंट नो ये एग्जैक्टली क्या है, आई थिंक ये कुछ बेरीज लगी हुई है पेड़ के ऊपर, बट ये है कि यहाँ पे फुलफिलमेंट ज़रूर मुझे दिखाई दे रही है, आपकी मेहनत ज़रूर रंग ला रही है। और सबसे अच्छी चीज़ आप लोगों की ये है, मेजॉरिटी में मुझे लगता है स्कॉर्पियो इस चीज़ से रेजोनेट करेंगे कि आप जो चीज़ें करते हैं उनमें आप मेहनत, अगर आपको रिजल्ट मिल भी जाए तो आप मेहनत रोकते नहीं, आप मेहनत करते रहते हैं, आप और मेहनत करते हैं। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे, और देखिए साइड में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से यहाँ पे शायद सिचुएशन जा रही है, क्योंकि 10 जो है वो फाइनल कार्ड होता है। हालांकि ये कार्ड बाद में आया है तो ऐसा भी मान सकते हैं कि ऑपोजिट है हो मैसेज, बट मुझे जनरली लग रहा है कि यहाँ से यहाँ जा रही है सिचुएशन, क्योंकि यहाँ 5 है, ये 10 है, और ये एक यंग स्टेट को डिपिक्ट कर रहा है, ये एक मेच्योर स्टेट को डिपिक्ट कर रहा है। पर आपसे जैसे रेजोनेट करें आप वैसे लीजिएगा मैसेज को, तो कि आप अकेला महसूस करने से और लैक महसूस करने से लाइफ में आप यहाँ तक जा रहे हैं, आप फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि फ्यूचर सेल्फ कह रहे हैं कि आप कुछ अच्छे लविंग कनेक्शंस को वेलकम कर रहे हैं, और इसके अलावा आप अच्छे से अबंडेंस को, मतलब इस तरीके से आप वेलकम कर रहे हैं लाइफ में कि आप बहुत सारी सेविंग्स भी करेंगे और आपके पास फ्यूचर में आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा पैसों के मामले में। मैं एक और मैं अभी 2 चीज़ों पे आप देना चाहूँगी मैसेज, क्योंकि एक तो था कि क्या कोई रोमांटिक कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है। देखिए आप उसे रोमांटिक सेंस में भी ले सकते हैं, प्लेटोनिक सेंस में भी ले सकते हैं, सबके लिए मैसेज अलग अलग तरीके से रेजोनेट होगा। तो हम देखते हैं कि क्या कोई कनेक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में। वाओ, अपने आप गिराइए, और मैं ये वाला कार्ड लेने वाली थी। हाँ, ऐसे डेफिनेटली हो सकता है। आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं, तो किसी सिचुएशन से जो आपको सर्व नहीं कर रही थी। जनरली मुझे रीडिंग्स में ये एडवाइस मैं देती हूँ कि आप मूव ऑन करिए, या आप अपने टाइम को वैल्यू करिए, अपनी एनर्जी को वैल्यू करिए, बट मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी कर रहे हैं ये चीज़, आप ऑलरेडी बिना किसी के बोले आप ये चीज़ को कर रहे हैं। एक और मैं चीज़ बोलना चाहती हूँ, यहाँ देखिए पानी का कलर डार्क है, यहाँ पानी का कलर थोड़ा लाइट है, तो मुझे लग रहा है लाइट, आपके इमोशंस अब लाइट महसूस करेंगे किसी सिचुएशन से। और देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ना वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड्स है। ऐसे मैं फेवरेट चूज़ नहीं करती, पर ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये क्लोजर को डिपिक्ट करता है, ये दिखाता है कि हाँ, अगर कोई सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं थी, अच्छी नहीं थी, तो हम उससे निकल रहे हैं। लिटरली ट्रैवल की बात भी कर सकता है ये कार्ड। और देखिए जो आपका प्रिंसेस ऑफ कप्स है, यानी कि पेज ऑफ कप्स है, ये बहुत ही स्वीट लविंग एनर्जी है। हो सकता है बच्चों की प्रेजेंस में रहें अपने फ्यूचर में, या बच्चों के साथ काम करें, हो सकता है आप टीचिंग के प्रोफेशन में आ जाएं, या आप अपनी लाइफ में कोई बच्चा वेलकम करें, या कोई पेट के साथ रहें, कुछ ऐसा हो सकता है। और अगर लव के मामले में देखा जाए तो हो सकता है कि आप किसी लविंग कनेक्शन को वेलकम करें, ऐसा हो सकता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ मुझे फुलफिलमेंट, हार्ट स्पेस में फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा सेंस हो रही है। डेफिनेटली बहुत स्वीट एनर्जी, बहुत चॉकलेट जैसी, मतलब जैसे चॉकलेट में जो मिठास होती है ना, वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे सेंस हो रही है। इसके अलावा
मैं आपका कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मुझे अगर लग रहा है कुछ कोई बैठ रहा है तो मुझे लग रहा है एक कार्ड मुझे उस सिचुएशन से रिलेटेड ले लेना चाहिए। एंजाइटी बहुत यहाँ पे है, काफ़ी एंजाइटी मुझे सेंस हो रही है। नेगेटिव हो सकता है आपको टाइम टेबल मेस्ड अप हो या नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हों। डेविल का क्योंकि कार्ड है ये। एक और कार्ड लेना तो बनता है, ऐसे सस्पेंस बीच में नहीं छोड़ सकते। हम आपके लिए एडवाइस देखते हैं, रुकिए। ओके, काफ़ी अच्छे कार्ड हैं, मतलब काफ़ी अच्छा कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड है ये, द लेडी जो है। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर कोई नेगेटिव पैटर्न है, कोई नेगेटिव इंसान है या जो आपको अपने गोल से दूर कर रहा है, या हो सकता है बहुत सारी एंजाइटी हो जो कि आपको फोकस नहीं करने दे रही है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को नींद की प्रॉब्लम भी हो रही हो, नींद डिस्टर्ब हो रही हो। आपके फ्यूचर सेल्फ का ये मैसेज है कि ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एम्प्रेस का कार्ड क्रिएटिव फर्टाइल एनर्जी की बात करता है। आप देख लीजिए कार्ड कितना खुद अपने आप में कितना कंप्लीट है, कितना होलसम कार्ड है, इन्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो ये चीज़ मुझे सेंस हो रही है, आप इस कंप्लीशन को अचीव कर रहे हैं। आपको बस क्रिएट करना है और बाकी आपको छोड़ देना है, यूनिवर्स के हाथ पे छोड़ देना है आपको। तो ये सिचुएशन आपके फेवर में पैन आउट होगी। मैं एक बार इस कार्ड के लिए भी एक क्लैरिफायर लूँगी, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए। वाओ, ओके, ये टेम्परेंस का कार्ड है। और हाँ, डेफिनेटली जैसे मैंने बोला था ना, यहाँ से यहाँ जा रही है आपकी इक्वेशन, डेफिनेटली ये बात सच है। और आप देखिए तीनों कार्ड्स में ब्लू है। वाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लू कलर। और आप एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ इनके बाल रेड है, यहाँ इनके कपड़े येलो हैं, और यहाँ उल्टा है, इनके बाल जो है वो ब्लॉन्ड है और कपड़े जो है, इनका जो क्लोग है वो लाल रंग का है। कुछ सिचुएशन में मिक्स मैच हो रहा है, या तो पर फेवर में, मतलब या तो आपकी टाइमिंग किसी चीज़ में बेटर हो रही है, या फिर आप कुछ हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कुछ बदलाव इम्प्लीमेंट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 10 बजे निकलते थे, मान लीजिए कॉलेज के लिए, जैसे मैं कॉलेज जाती हूँ तो 10 बजे निकलते थे, पर आप लेट हो जाते थे, बट अब आप 9:30 बजे निकलते हैं तो आप टाइम से पहुँच जाते हैं। तो मतलब कुछ एक्सचेंज हो रहा है, कुछ आप बदलाव इनकॉर्पोरेट करेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेके आएगा। प्लस आप कुछ नया क्रिएट ज़रूर कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पोर्शन बना रही है इसलिए मैं कह रही हूँ। और यहाँ पे किसी भारी तूफान का एंड होता हुआ मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ रेनबो निकला हुआ है। मैं आपके लिए लास्ट 2 कार्ड्स और निकालना चाहूँगी और फिर मैं ऑरेकल कार्ड से इस रीडिंग को ख़त्म करूँगी। अब मुझे लग रहा है एक और निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस और हैवी एनर्जी है। एक तो मुझे लग रहा है कि आपके किसी काम से आपको स्ट्रेस है, और आप कुछ कनेक्शंस भी ऐसे हो सकते हैं जो इंटायरली आपके साथ ऑनेस्ट ना रहे हों। आपको ऐसा महसूस हुआ कि उनकी वजह से आपको एंजाइटी मिलती है। और दूसरी चीज़, हो सकता है आप लोनली फील कर रहे हो इस टाइम पर। आपके फ्यूचर सेल्फ की ये फ्यूचर सेल्फ का मैसेज कह सकते हैं कि ये वो आपकी, मुझे लग रहा है एनर्जी ये प्रेजेंट कर रहे हैं, और हम इसके लिए एक एडवाइस लेते हैं। ओके, और देखिए तीनों में मेल फिगर है। एक तो टॉप ऑफ द डेकिंग ऑफ पेंटिकल्स है। अच्छी रीडिंग है, अच्छी मतलब पॉजिटिव एंडिंग है इस रीडिंग की। और यहाँ पे क्योंकि हर्मिट है, इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिस भी सिचुएशन में आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, देखिए टैरो, जब मैं टैरो रीड करती हूँ तो मैं आपको सिर्फ अच्छे लाइट मैसेजेस देना मेरा काम नहीं है, जो सच है
मेरा वो है, वो काम, वो दिखाना काम है आपको। अगर थोड़े हैवी कार्ड्स आ रहे हैं तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको यही कार्ड्स निकालूं और आपको बताऊं कि आपके लिए क्या मैसेज है और आप उसमें क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन के अंदर। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपके फ्यूचर सेल्फ को ये कहना है कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में आते हैं जहाँ आपको लगता है कि चीज़ें आपके लिए थोड़ी हैवी हो रही हैं, या लोग आपके आसपास हैं जिन्हें आप थोड़ा ट्रस्ट कम कर पा रहे हैं, या आपको लोनली फील हो रहा है। देखिए, लोनली फील हो रहा है तो थोड़ी अजीब लगेगी ये बात कि हाँ अकेले समय बिताइए। अगर लोनली फील हो रहा है तो अकेले समय कैसे बिता सकते हैं, बट अपनी कंपनी को थोड़ा इन्जॉय करने की अगर आप कोशिश करें तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी कंपनी इतनी बुरी भी नहीं है। ये चीज़ मैंने भी रियलाइज़ की है लाइफ के अंदर। ऑब्वियसली जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहें तो करिए, बिल्कुल करिए, घूमने जाइए, सब कुछ करिए। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन से बहुत सारी सिचुएशंस आपके लिए क्लियर होंगी, काफ़ी सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी, और यहाँ पे एक पॉजिटिव आउटकम इंडिकेटेड है। मैं एक क्लैरिफायर लेना चाहूँगी क्योंकि अभी तक आपकी रीडिंग में ऐसी कोई एनर्जी मुझे सेंस नहीं हुई है, बट यहाँ मुझे थोड़ा सा हार्ट में हैवीनेस फील हो रही है। मतलब अपने हार्ट में नहीं, आपके हार्ट से रिलेटेड हैवीनेस, मतलब इमोशंस में हैवीनेस फील हो रही है। एक क्लैरिफायर मैं लेना चाहूँगी। 2 गिर गए, मून और 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ हो सकता है कोई सिचुएशन आपको पूरी तरीके से रिवील ना की जाए, क्योंकि कभी कभी शुरू में सबको चीज़ें पता नहीं चलती, और कई बार देखिए ये ऐसा भी होता है कि कोई इंसान हमसे कुछ हो सकता है छुपा रहा हो। ऐसा हो सकता है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपसे कोई कुछ छुपाने की कोशिश ना कर रहा हो। ज़्यादा ट्रस्ट अभी कुछ लोगों पे ना करें तो थोड़ा बेटर होगा। इसके अलावा मून का कार्ड हमें इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने के लिए भी कहता है, क्योंकि मून की लाइट में हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए वो डिसेप्शन की, इसलिए छुपने की बात होती है कि कुछ छुप रहा है, कुछ छुपाया जा रहा है। इसलिए जब आपकी आँख नहीं काम कर रही है, मतलब अगर आप अंधेरे में नहीं देख पा रहे हैं, तो आप अपनी इंट्यूशन पे ही ट्रस्ट कर सकते हैं। आप छू छू के पकड़ पकड़ के चीज़ों को चल सकते हैं, वही कहता है मून का कार्ड। और इसके अलावा 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और देखिए पहले किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया था। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स है, इसलिए क्योंकि आप किसी ना किसी चीज़ में जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जो स्किल बहुत अच्छी है, आप उसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं, और बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं और मोटिवेट हो रहे हैं। जो भी ये एंडेवर है, इसमें एफर्ट्स डाल के आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, और आपको काफ़ी मोटिवेशन, अब सिर्फ आपको ही नहीं, दूसरे लोगों को भी आपसे मोटिवेशन मिलेगी। मैं एक फाइनल कार्ड लेना चाहूँगी, एक ऑरेकल कार्ड, फाइनल एडवाइस के लिए स्कॉर्पियो के फ्यूचर सेल्फ से, कि आपके फ्यूचर सेल्फ आपको लास्ट में क्या बोलना चाहते हैं। वाओ, हो सकता है आप में से कुछ लोग स्टार सीड भी आइडेंटिफाई करते हो एज अ स्टार सीड। तो यह है कमांडर एस्टर, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। मुझे लग रहा है ना, ये जो भी कार्ड्स आ रहे हैं ना आपके, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है आपको किसी चीज़ से मिले, और उसके अंदर आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, और जो भी आप जिस भी चीज़ में एफर्ट डाल रहे हैं उसमें डालते रहिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ मुझे ऐसा सेंस कुछ नहीं हो रहा है, हैवी एनर्जी मुझे बहुत, मतलब देखिए लंबे टाइम की हैवी एनर्जी मुझे सेंस नहीं हो रही है यहाँ पे। तो कमांडर एस्टर जो है वो एक स्टार सीड है, और आई थिंक किसी स्टार गैलेक्सी के कमांडर हैं, ऐसा कुछ है। ये बहुत पुरानी डेक है मेरी, इसलिए मैंने बहुत पहले पढ़ा है इसमें। एक मिनट, हाँ इसमें लिखा है, ही इज अ मल्टी डायमेंशनल बीइंग हु प्रमोट्स ट्रूथ, peace and harmony between the planets. He is said to be an extraterrestrial, but appears in human form so that he can communicate at heart level with all those on earth who call on him. He is a part of the Great White Brotherhood. मुझे नहीं पता Great White Brotherhood क्या है, but आप लोग सर्च कर सकते हैं। A congregation of light beings who, अच्छा इसमें लिखा है, who work to bring healing to the world and is a wonderful guide to those who are feeling the call to bring positivity, healing and inspiration to those around him. Definitely आप देखिए इसमें भी लिखा हुआ है कि if you are feeling the call to bring inspiration around people and positivity, और जो 3 ऑफ पेंटिकल्स था मैंने वो देख के भी आपको कहा था कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इंस्पायर करेंगे अपने कामों से। इसका मैसेज है इस कार्ड का,
You are receiving a call to action and being asked to step up and create the changes you want to see in the world. Divine inspiration is all around you, and Ashtar and his legion of cosmic angels are standing by to offer you loving support. Know that you are being encouraged to be honest, assertive, and true in a loving way. You may feel your ego trying to hold you back, but know that when you take the first step, the next one will soon follow. Take some time to connect with the universe by looking up at the stars. Wow. देखिए आज ज़रूर देखिएगा स्टार्स में. मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ बहुत पॉल्यूशन है, यहाँ पे स्टार्स बहुत कम दिखते हैं, बट अगर आपको दिखाई देते हो तो आप देखिएगा. और आप फिर ना गूगल पे इमेजेस भी देख सकते हैं. Knowing that there are loving beings of light gazing back down on you, you are not alone. You are not alone वाला पार्ट बहुत जल्दी हिट, बहुत तेज़ हिट करता है, स्पेशली अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो. तो डेफिनेटली आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कमांडर आश्टर के साथ में. आप चाहे तो स्टार सीड लाइट लैंग्वेज, अगर आप ऐसा कुछ लिखेंगे तो आप यूट्यूब पे लाइट लैंग्वेज सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं. कॉस्मोस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं. हो सकता है आप लोगों का एस्ट्रोनॉमी में पहले से इंटरेस्ट हो, बट मुझे यहाँ डेफिनेटली एक पावरफुल कनेक्शन महसूस हो रहा है आप लोगों का स्पेस के साथ में या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स के साथ में, जिसको आप ऑनर कर सकते हैं और आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी. तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो और मैसेजेस मैंने आपके साथ रेजोनेट किया हो, मैं आपको किसी तरीके से मदद कर पाई हूँ. तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा. तब तक मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय.